Welcome back to all of you guys. I am your Jatwa sir. This is English Foundation channel. Please share this class. Okay, I am going to start our next class. What is our topic? Today our topic is that verb. What is verb? Give heading verb. It is verb. Give heading verb. So what is the verb? इट इज़ द बेसिक क्लास ऑफ वर्ब, राइट। ये क्या है? वर्ब का बेसिक क्लास है आपका, ठीक है। वर्ब क्या होता है? मैंने बताया था कि हिंदी में इस दुनिया में जिस वर्ड हमें ना लगा हो या ना लगाने से लग जाता हो वो सारे क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। लेकिन इंग्लिश में मैंने बताया था कि जिसमें एक्शन होगा वह स्टाइल होगा वह वर्ब होता है। और मैंने वर्ब दो तरीके से बताया था, एक करना, एक होना। एक होता है आपका डूइंग वर्ब, एक होता है आपका बीइंग वर्ब, ठीक है। इस डूइंग और बीइंग वर्ब को मैंने दो प्रकार से बांटने का प्रयास किया था, ठीक है। मैंने कहा था एक होता है आपका डूइंग वर्ब, एक होता है आपका बीइंग वर्ब, ठीक है। मैंने कहा था कि ये जो बीइंग वर्ब होता है ये टोटल कितने होते हैं इंग्लिश की दुनिया में? 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24। तो मैंने क्या कहा था, इस बीइंग वर्ब को ही हम क्यों ना पहले पढ़ लें। इस बीइंग वर्ब को छोड़कर जितना भी वर्ब आएगा वो सारे के सारे कौन से वर्ब कहलाएंगे? डूइंग वर्ब कहलाएंगे। यानी कि डूइंग वर्ब को मेन वर्ब कहा जाता है। जो डिक्शनरी में आता है वो सारे के सारे कौन से वर्ब होते हैं? डूइंग वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होते हैं, राइट। साथ ही साथ इसको बोलते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब। साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब। तो इस दुनिया में, इंग्लिश की दुनिया में टोटल कितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं? 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और ये जो 24 हेल्पिंग वर्ब को छोड़कर जितने भी वर्ब बच जाते हैं वो सारे के सारे डिक्शनरी के वर्ब कहलाते हैं, डूइंग वर्ब कहलाते हैं, एक्शन वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? हेल्पिंग वर्ब कितने तरीके से होते हैं? इस दुनिया में टोटल कितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं? इस दुनिया में टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इंग्लिश की दुनिया में 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इस 24 हेल्पिंग वर्ब को हम लोग पहले जान लेते हैं। उसके बाद में जो वर्ब बच जाएगा वो सारे के सारे कौन से वर्ब कहलाएंगे? आपके डूइंग वर्ब कहलाएंगे। ये क्या है? आपका बीइंग वर्ब है। क्या वर्ब है? बीइंग वर्ब। इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। देखिए, हमने बीइंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को कुछ समझाने के लिए आपको डिफाइन किया है। ये आपका बेसिक क्लास है वर्ब का। इस इंग्लिश की दुनिया में कितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो पहला आता है आपका प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब। सेकंड आता है आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब। थर्ड आता है आपका सेमी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये तीन तरीके से हमने आपको इसको डिफाइन किया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। इस दुनिया में प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? 11। प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? 11, ठीक है। कौन कौन से होते हैं ये जान लीजिए। इज, एम, आर, was, were, have, has, had, do, does and did. These all are principal verb, right? ये सारे के सारे क्या होते हैं? प्रिंसिपल वर्ब होते हैं। इसके पश्चात में आपका आता है मॉडल्स वर्ब आता है आपका। मॉडल कौन कौन से होते हैं? ये टोटल कितने होते हैं? इंग्लिश की दुनिया में टोटल 10 मॉडल्स होते हैं। कितने होते हैं? 10, जो कि हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। ये कितने होते हैं? टोटल 10 होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं?
may, can, could, should, would, must, might, ought to, shall और will। देखिए काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने मॉडल्स होते हैं इंग्लिश की दुनिया में? 10 मॉडल्स होते हैं। ये सारे के सारे आपके क्या काम करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। ठीक है, 10 ये हो गए मॉडल्स। आपका प्रिंसिपल वर्ब कितने हैं? 11। इसको भी काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। राइट, अंडरस्टैंड इट? आफ्टर दैट semi modals. What is semi modals? Semi modals is also shows helping verbs as well as auxiliary verb, right? ये क्या काम करता है? ये भी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है। ये कितने होते हैं? केवल 3 होते हैं। केवल कितने होते हैं सेमी मॉडल्स? 3 होते हैं। कौन कौन से? नीड, डेयर, यूज्ड टू। नीड, डेयर, यूज्ड टू, ये तीनों क्या होते हैं? आपके सेमी मॉडल्स होते हैं। अंडरस्टैंड इट? टोटल आपके हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं इंग्लिश की दुनिया में। उस 24 हेल्पिंग वर्ब को हमने आपको समझाने के लिए डिफाइन कर दिया। पहला प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब या प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब, सेकंड मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब, थर्ड सेमी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब, जिसमें से आपके 11 प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब होते हैं, 10 मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं और 3 सेमी मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इसके पश्चात ये जितने भी 24 हेल्पिंग वर्ब क्या थे? हेल्पिंग वर्ब थे 24 इंग्लिश की दुनिया में। ठीक है, आफ्टर दैट वी विल लर्न अबाउट मेन वर्ब। ठीक है, किसके बारे में सीखेंगे हम? मेन वर्ब, यानी कि जो बच जाएगा वो सब क्या होते हैं? मेन वर्ब होते हैं। अब मेन वर्ब होते हैं, डिक्शनरी के सारे वर्ब क्या होते हैं? मेन वर्ब होते हैं। लेकिन उसको भी हमें समझने के लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जिसमें से फर्स्ट होता है आपका मेन वर्ब में फर्स्ट होता है आपका रेगुलर, सेकंड होता है आपका इरेगुलर, सेकंड इसमें होता है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, थर्ड होता है आपका फाइनाइट, इनफाइनाइट वर्ब। ये सारे आपके क्या होते हैं? मेन वर्ब होते हैं। और इस मेन वर्ब को भी हमें एक एक करके समझना पड़ेगा कि रेगुलर वर्ब क्या है, इरेगुलर वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब क्या है, इनफाइनाइट वर्ब क्या है। राइट, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल। ये सारे के सारे हमें क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। वी विल मीट आवर नेक्स्ट क्लास। टेक केयर ऑफ यू।